स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। मतलब मैंने एडवर्ब का जो कंप्लीट चैप्टर है, उसके टाइप्स हैं, उसकी डेफिनीशन, हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ आपको पिछली वीडियोस में समझाई है अच्छे से। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं प्रीपोजिशन कहते किसको हैं। तो ये कह रहे वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को के आगे लगकर उसका वाक्य के बाकी हिस्से को से संबंध स्थापित करें। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रीपोजिशंस होती हैं ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आती हैं और नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य से उसका जो संबंध है उसको स्थापित करती हैं। जो हमारी प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशंस वही होती हैं कि जो कि हमारे मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उनका मतलब नाउन से प्रोनाउन से संबंध जो होता है उसको स्थापित करते हैं। इनका अपना कोई कंप्लीटली जो अर्थ होता है, अर्थ तो होता है लेकिन कोई माना, कोई मतलब जो होता है वो नहीं होता है। जैसे ये होती हैं ऑन, पर, इन, में, इनटू, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके अलावा विद है और बिफोर है, फॉर है, सिंस है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ऑन, पर, या मैं कहूँ से, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जब तक हम इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं मिलाएंगे उस वक्त तक इसका कोई अपना मतलब नहीं होता है। इसको हम जो यूज़ करते हैं, इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं और नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के ये मतलब उन सेंटेंस को का जो मतलब होता है, पूरा अर्थ जो होता है उसको बतलाता है। इसके बगैर भी वैसे जो सेंटेंस हमारा होता है वो अधूरा ही होता है। प्रीपोजिशन जिस सेंटेंस में लगनी हो, अगर वहाँ पर हम प्रीपोजिशन को ना लगाएं तो वो सेंटेंस हमारा अधूरा होता है और मतलब कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ अगर कि दो वर्ड हैं, एक है बुक, एक है टेबल। मैं कहूँ बुक, टेबल, लेकिन दोनों का कोई मतलब अर्थ जो है अलग अलग दोनों हैं। इस पूरे सेंटेंस से क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस क्या होता है, इसका हमें पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में जो आएगा अगर मैं ये कहूँ कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, बुक टेबल के ऊपर है, तो ऑन है, तो ऑन ने आकर के इन दोनों को मतलब आपस में जोड़ा है, एक नाउन का दूसरी नाउन से संबंध बनाया है। तो इनका खुद का भी अपना कोई मतलब इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। इससे कोई आप कोई बात पूरी कंप्लीट समझ नहीं सकते हैं और इसके मतलब और जो सेंटेंस हम बनाते हैं इसके बगैर भी वो सेंटेंस अधूरा ही होता है। मतलब खुद का भी इसका अगरचे कोई अपना मतलब ना हो, अपना कोई मतलब हम इससे कोई बात ना समझ सकते, लेकिन इसके बगैर भी जहाँ पर प्रीपोजिशन लगनी हो उसके बगैर भी हमारी बात जो होती है अधूरी ही होती है। देखो एग्जाम्पल देखिए आप इसका, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? बुक किताब जो है वो मेज के ऊपर है। तो इसमें बुक जो है, बुक इज ऑन ऊपर है, द टेबल किसके? मेज के। तो ऑन जो है इसमें ये प्रीपोजिशन है। इन क्या है? ऑन प्रीपोजिशन है क्योंकि ऑन के माने हैं पर। ऑन का जो अर्थ है वो है पर। तो इसने ऑन ने आकर के क्या किया है, मतलब ये टेबल है जो नाउन है, इससे पहले आकर के इसने इसका आपस में मतलब जो संबंध है बुक का टेबल से वो बताया है। तो ये मतलब ये तो कभी कभी तो ऐसा होता है दो वर्ड्स के बीच में आता है, ये सेंटेंस के बीच में आता है और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि एक ही नाउन होता उस नाउन से पहले आता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए जो हमारे इस तरह के मतलब वर्ड्स होते हैं, से, पर, में, अंदर, बीच में, ठीक है, और क्या कहते हैं जो भी है, तक है, ठीक है, और ऊपर है, ये सब जो होते हैं ये प्रीपोजिशंस ही कहलाए जाते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और फिर नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस पूरे सेंटेंस का मतलब जो होता है उसको ये दर्शाते हैं। ठीक है, ही इज इन द रूम, ही वे इज इन द रूम, रूम के अंदर है, वे रूम के अंदर है। तो इन में इसमें जो इन है वो प्रीपोजिशन है। इन क्या है?
प्रीपोजिशन है और इनने आकर के क्या किया है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। क्यों है प्रीपोजिशन ये, क्योंकि इसमें है कि इन द रूम, ये रूम से पहले आई है और इसने बतलाया है कि वह कहाँ है, वे रूम के अंदर है। तो इन जो है इसमें प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन का अपना कोई अर्थ तो है नहीं, मतलब अर्थ तो है लेकिन मतलब नहीं है कोई, ठीक है, अपना ऐसा कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। तो इसने इन रूम से पहले आकर के इसके बारे में बतलाया है कि वे रूम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है शी केम, वह आई विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, वह आई अपने भाई के साथ। तो शी केम वह आई विद जो है इसमें ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों है प्रीपोजिशन ये, क्योंकि इसने हर ब्रदर यानी वे आई और उसका मतलब उसका ब्रदर, ठीक है, वो किसके साथ आई, ब्रदर के साथ आई। तो मतलब अगर मैं विद को ना लेकर आऊँ तो ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। विद ने आकर के इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो इसमें विद जो है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसने बतलाया है कि वे किसके साथ आई, भाई के साथ आई है। तो ये विद, इन, ऑन, एट, बिफोर, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, ये सब जो होते हैं प्रीपोजिशंस होते हैं। अब प्रीपोजिशंस जो होते हैं कई तरह के होते हैं। कभी तो प्रीपोजिशन स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पर प्रीपोजिशन समय के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पर प्रीपोजिशन स्थिति के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पर प्रीपोजिशन किसके लिए होता है, मतलब जैसे साथ होता है अन्याय के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन कई चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कई चीज़ों के लिए कई मतलब हालातों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सही से बतलाती हूँ कि कौन से प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्थान और स्थिति, यानी प्लेस एंड पोजीशन। मतलब जो हम यूज़ करते हैं कभी कभी मतलब स्थान के लिए यूज़ करते हैं, कभी पर स्थिति जो हमारी कंडीशन होती है, पोजीशन होती है, उस पोजीशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब देखो जैसा कि ये है इन, अंदर, जैसे इन द रूम, रूम के अंदर। तो ये इन जो होता है ये स्थान के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन स्थान के लिए यानी प्लेस के लिए इनका यूज़ करते हैं, किसी जगह के लिए जाहिर है मैं कहूँ इन द रूम, इन द गार्डन, इन द मतलब हाउस, घर के अंदर है, बाग के अंदर है या गार्डन के अंदर है, इन द पार्क, पार्क के अंदर है, इन द रूम, रूम के अंदर है। तो ये जो इनका जो यूज़ करते हैं स्थान के लिए यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है ऑन, ऊपर, जैसे सतह को मतलब छूते हुए, ऊपर की ओर जो ऑन होता है ना, मतलब मैं कहूँ कि वे किसके, टेबल के ऊपर है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर होना ऑन, ठीक है। एट, पर, एक निश्चित स्थान या बिंदु पर, मतलब मैं कहूँ कि एट हाउस, या एट नाइट कहूँ मैं कि एट नाइट, रात तक, या मतलब एट का यूज़ कभी कभी हम पर के लिए भी करते हैं, कभी तक के लिए भी करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि एट हाउस, घर पर, ठीक है, या कोई भी मतलब निश्चित जगह हो, निश्चित स्थान हो, मतलब मैं कहीं पर भी कहूँ एट सहारनपुर, कोई निश्चित हमने स्थान का मतलब यूज़ किया है, तो वहाँ पर हम ये एट का यूज़ करते हैं स्थान के लिए। अंडर, नीचे, सीधे नीचे, एकदम नीचे कहूँ मैं कि अंडर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो अंडर का यूज जो हम करते हैं वो किसी भी मतलब जगह के लिए, स्थान के लिए, मतलब के नीचे, उसके लिए यूज़ करते हैं। बिलो, नीचे, किसी मानक या स्तर से कम, मतलब बिलो के माने भी नीचे के आते हैं लेकिन एकदम नीचे नहीं, ठीक है। वो तो होता है अंडर तो सीधा नीचे, और बिलो जो होता है मतलब किसी मानक या स्तर से कम होता है, मतलब इसका। अबव, ऊपर, किसी से मतलब किसी ऊंचे स्थान पर। अबव मतलब जैसे अबव माउंटेन वगैरह जो होते हैं ना, कि किसी स्थान के एक ही ऊंची जगह जो हो, या हमारा बहुत बड़ा फ्लोर है, उस फ्लोर के से सबसे ऊपर। तो मतलब इस तरह से जो सबसे मतलब किसी स्थान की कोई भी जगह होती है वहाँ पर जो ऊंचा है, उस ऊंचे स्थान के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। ओवर, ऊपर, ठीक है, ऊपर या पार, मतलब अब ओवर जो होता है किसी चीज़ से कि मतलब ऊपर, सीधे ऊपर एकदम, या किसी चीज़ से पार, ठीक है। बिहाइंड के माने होते हैं पीछे, पीछे की ओर जो होता है बिहाइंड का यूज़ करते हैं उसके लिए हम, ठीक है। बाद है जी इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का जो हम यूज़ करते हैं के सामने यूज़ करते हैं, मतलब मैं कहूँ कि
इन फ्रंट ऑफ, किसी के भी सामने मुझे कहना हो तो वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन फ्रंट कह दो आप तो सामने है, और इन फ्रंट ऑफ के सामने, किसी भी चीज़ के सामने, किसी स्थान के सामने, किसी घर के सामने, किसी भी मतलब व्यक्ति के सामने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू या बिसाइड, इसके माने होते हैं बगल में। नेक्स्ट टू कहो आप या के बिसाइड कहो, इसका मतलब होता है बराबर में या बगल में, बिल्कुल ठीक है। बिटवीन का यूज़ जो करते हैं कि बीच में दो लोगों वस्तुओं के लिए, मतलब बिटवीन का हम जो यूज़ करते हैं एक पोजीशन होती है, स्थिति होती है। मतलब मैं तो या तो मैं ये कहूँ कि दो इंसानों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग जो होता है इसके मतलब भी बीच में होता है, लेकिन दो से अधिक के लिए। मतलब मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे, हम बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। अक्रॉस, इसका मतलब होता है पार। मुझे कहना है अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, तो इसका अक्रॉस का यूज़ करते हैं हम पार के लिए, दूसरी ओर के लिए। ठीक है। थ्रो, माध्यम से होकर। ठीक है, थ्रो का मतलब होता है माध्यम से, मतलब ये ज़रिए भी कह सकते हो आप, जैसे थ्रू कहते हैं कि उसके थ्रू मैंने काम किया, उसके ज़रिए किया है, माध्यम से कह लो। ठीक है, मतलब मैंने किसी के ज़रिए कोई काम किया तो थ्रू, माध्यम से, उसका यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। ठीक है। कुछ प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो तो समय के मतलब स्थान के लिए, स्थिति के लिए मैंने आपको बतला दिया। अब कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो समय के लिए या टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब आप कहो कि इन में, महीने, साल, मौसम के साथ। कहीं पर तो हम यूज़ करते हैं इन द रूम, इन द हाउस। ठीक है, ये तो हो गया मतलब जगह। मैं कहूँ कि इन कोई सा साल में, मतलब मैं कहूँ कि मैं आऊँगी इन मतलब 2026 में, तो वहाँ पर जो इन, कभी कभी इनका यूज़ होता है टाइम के साथ, यानी महीने, साल, मौसम के साथ में भी। ऑन का यूज़ कहीं पर तो हम स्थान के लिए करते हैं, कभी कभी दिन या तारीख के साथ भी करते हैं कि ऑन संडे। ठीक है, ऑन संडे यानी मैं संडे तक आऊँगा। ठीक है, इस तरह से। एट कहीं पर तो यूज़ होता है, पीछे बतलाया था मैंने स्थान के लिए, जैसे एट सहारनपुर। कहीं होता है समय के साथ कि एट नाइट, रात तक। एट मतलब कोई मैं टाइम का यूज़ करूँ कहीं पर, तो वहाँ पर एट का यूज़ कभी कभी निश्चित समय के साथ यूज़ होता है, निश्चित टाइम के साथ ये लगता है। फॉर, के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, इसके मतलब है कि अवधि के लिए, जैसे 2 घंटे से। मतलब फॉर जो होता है किसी निश्चित, मतलब इसका मतलब होता है के लिए, या से भी कह सकते हो आप इसका। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं किसके लिए, कोई निश्चित समय ना हो बल्कि अनिश्चित हो। जैसे मैं कहूँ 2 घंटे से मैं इस काम को कर रही हूँ। ठीक है, या मैं कहूँ कि कोई निश्चित मतलब कोई भी ऐसा कहूँ मैं के लिए भी, तो अगर निश्चित हो तो सिंस का यूज़ करते हैं से, और अगर अनिश्चित हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा मैं कहूँ कि अगर 2 घंटे से, तो मुझे ये नहीं पता 2 घंटे कौन से हैं वो, तो यहाँ पर तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि सिंस संडे, कोई निश्चित मतलब दिन का मैं यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैं सिंस का यूज़ करूँगी, क्योंकि सिंस जो यूज़ होता है वो निश्चित के लिए होता है, और फॉर जो होता है वो अनिश्चित के लिए होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पोजीशन, प्री पोजीशंस वो होती हैं जो कि अन्य चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, जैसा कि ऑफ है, के का की, मतलब मुझे कहना है कि मतलब उसका लड़का, तो का के की, तो उनके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। विद, साथ साथ। ठीक है, बाय, द्वारा से। अबाउट, के बारे में या लगभग कहें हम। विदाउट, के बिना, मतलब जैसे कहते हैं विदाउट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के बिना। एक्सेप्ट, को छोड़कर, मतलब किसी चीज़ को छोड़ करके। बिकॉज ऑफ, के कारण, मतलब है मैंने ये काम बिकॉज मैंने इसलिए किया है। ठीक है, जो भी है तो बिकॉज भी क्या है, प्रीपोजिशन है। ड्यू टू, के कारण, की वजह से। ठीक है, इंस्टेड, के बजाय, के स्थान पर, मतलब इंस्टेड ऑफ के मैं उस स्थान पर, या के उसके बजाय, तो इस तरह से इसके लिए हम ये प्रीपोजिशंस यूज़ करती हैं। मैंने सब प्रीपोजिशंस जो है आपको अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।